हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को जेंगो और फ्लास्क के बीच का डिफरेंस बताने जाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले उसके अपने फीचर्स और फंक्शनैलिटी के बारे में चलते हैं। तो लेट्स डीप डाइव इनटू द यूनिक फीचर्स एंड द फंक्शनैलिटी। पहले देख लेते हैं उसके कंटेंट्स जो हम आगे अभी हमारे आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद है हमारा जेंगो के फीचर्स और फंक्शनैलिटी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लास्क के फीचर्स और फंक्शनैलिटी क्या है, यूनिक फीचर्स भी क्या है जेंगो और फ्लास्क के भी यूनिक फीचर्स क्या है। फिर लास्ट में हम दोनों का एक कंपैरिजन करेंगे। तो पहले मैं आपको ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को जेंगो के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जेंगो बेसिकली क्या है, वो भी एक फ्री है और एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। फ्लास्क भी बिल्कुल सेम वही है, वो भी एक फ्रेमवर्क ही है। तो बेसिकली फ्रेमवर्क है क्या, मान लीजिए आपको एक वेबसाइट बनानी है या कोई एप्लीकेशन बनाना है। तो उसके लिए आप सभी को पहले HTML कोड करना पड़ेगा, फिर CSS कोड पर करना पड़ेगा। हम HTML कोड क्यों करते हैं, ताकि हम उसका एक बेस बना सकें। फिर हम CSS करते हैं ताकि उसमें कुछ स्टाइल दे सके। फिर हम उसके बाद जावास्क्रिप्ट में कोड करते हैं ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है या जो फिर हमारा वेब है उसको हम थोड़ा यूज़र से इंटरफेस करा सके, मतलब यूज़र फ्रेंडली उसको फंक्शन दे सके। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया फ्रंट एंड की बात। बट व्हाट अबाउट द बैक एंड? बैकएंड के लिए हम क्या करेंगे? तो बैकएंड के लिए हमें अगेन कई सारे कोड है, जैसे हमारे मान लो जावा में है या हमारा पाइथन में हम कोड करेंगे, बैकएंड में SQL यूज़ करेंगे। तो वो जो पाइथन में हम जो बैकएंड यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो हमारा मान लीजिए मुझे उसको एज अ वेब नहीं, बट उसको हम एज अ एप्लीकेशन भी बनाना है, मुझे ऐप भी बनाना है। तो उसके लिए मुझे अपना एक API है या जिसको हम पाइथन का यूज़ करके भी हमें बैकएंड भी होना चाहिए, फ्रंट एंड दोनों ही चाहिए। तो उसमें हम पाइथन का यूज़ करते हैं जनरली। सो उसी से बना हुआ हमारा ये जो है जेंगो और फ्लास्क का हम यूज़ करते हैं। तो फिर दोनों के बीच में मेनली डिफरेंस है क्या? तो दोनों के बीच में एक जो सबसे यूनिक और मेन डिफरेंस है वो तो यही है कि जो जेंगो है उसमें कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस दिए गए हैं। मतलब प्रॉपरली पहले से ही कई ऐसे हैं जो आपको बस जाने हैं, टूल्स में से लेने हैं, उठा के उसे डाल देने कोड में। लेकिन फ्लास्क में ऐसा नहीं है। फ्लास्क में है बिल्ट इन फंक्शन, बट कंपेयर टू जेंगो उसमें बहुत कम है, उसमें आपको खुद से ही बनाने पड़ेंगे। लेकिन स्टिल, तो इसका मतलब क्या हम सिर्फ जेंगो को यूज़ करें, क्या हम फ्लास्क को यूज़ ना करें? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके बारे में मैं भी आपको और डिटेल में बताऊंगा कि वो क्यों ऐसा है। तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसके यूनिक फीचर्स और जो फंक्शनैलिटी है जेंगो और फ्लास्क की वो क्या है और उसको हम कैसे कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं हम जेंगो के फीचर्स और फंक्शनैलिटी के बारे में। तो पहले देखते हैं जेंगो की फंक्शनैलिटी। जो सबसे पहले आती है वो है MVC आर्किटेक्चर, जिसका मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर। तो बेसिकली ये है क्या MVC आर्किटेक्चर? तो जो हमारा ये जो जेंगो है वो ये आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जिसमें आता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल में क्या होता है, मान लीजिए आपका जो SQL डेटाबेस है आपका जो पाइथन के साथ एक कनेक्टेड है। अब जनरली क्या होगा ना, आपको एक SQL का एक पूरा कोड, एक क्वेरीज लिखनी पड़ेगी, एक रॉ क्वेरीज होगी SQL की, वो डालनी पड़ेगी, तब जाके वो आपका सारा डेटा है उसमें फैच इन फैच आउट करेगा। मतलब कि जो CRUD ऑपरेशन है, CRUD, मतलब कि क्रिएट, रिटर्न, अपडेट एंड डिलीट, वो ऑपरेशंस के लिए आपको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसमें से जेंगो में जो अपना बिल्ट इन फंक्शन है MVC आर्किटेक्चर के अंदर से आप इंपोर्ट करिए और उसका यूज कर सकते हैं। आपको क्वेरीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप पाइथन में ही उसकी एक बिल्ट इन क्वेरीज को रन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एडमिन इंटरफेस। तो क्या होता है ना कि जब हमारा ये जो जेंगो इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद जो हमारा एक एडमिन पैनल हमें बाय डिफॉल्ट दिया जाता है, जिसमें आपको वो करने के लिए आपको कोई HTML CSS या जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं। वो पहले से ही हमें एक एडमिन पैनल रेडीमेड मिलता है, जिसके अंदर सिंपली हमको हमारा जो भी डेटा है उसको इंसर्ट करना है। मतलब जितने भी हमारे CRUD ऑपरेशन है वो हम कर सकते हैं, क्रिएट, रिटर्न, अपडेट, डिलीट डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बिल्ट इन ORM। सो बेसिकली ये जो ORM है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है, जिसका यूज होता है कि हमारा जो डेटाबेस है, जो मतलब जो भी हमारा जो डेवलपर है वो इंटरेक्ट कर सकता है डेटाबेस के साथ, ताकि पाइथन में जो भी, मतलब पाइथन में, ताकि जो हमारी रॉ SQL की जो क्वेरीज है उसको एलिमिनेट कर सके। सेम वही जो मैंने MVC में बताया वैसे ही बिल्ट इन ORM दिए गए होते हैं, जिसमें आपको एलिमिनेट कर देता है सारी रॉ SQL क्वेरीज को। फिर लास्ट में आता है जेंगो की जो रेस्ट फ्रेमवर्क है। बेसिकली क्या है ना, जो हमारे रेस्टफुल APIs होते हैं, जिसमें हमें रेस्टफुल APIs की एप्लीकेशन बनानी होती है, उसमें भी हमारा जेंगो की जो फ्रेमवर्क है वो बहुत यूज़ होती है। तो ये थी कुछ इसके बारे में उसकी जो फंक्शनलिटी है, जो फीचर्स है। अभी हम देखते हैं उसकी जो एक्चुअल में फीचर्स है वो क्या है जेंगो के। तो पहला है हमारा स्टेबिलिटी उसमें बहुत है। दूसरा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत एक्सीलेंट होती है। थर्ड है हमारा जो हाईली स्केलेबल है। फोर्थ, रिजॉल्व जो सिक्योरिटी इश्यूज़ कर देता है, मतलब बहुत ईजिली है जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ है उसको अच्छे से रिजॉल्व कर देता है।
फिर आता है यूटिलाइज दी एसईओ, मतलब कि जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है। उसमें मैंने ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस, अगेन मैं वही कहूँगा कि जो जेंगो है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हम मेनली यूज़ जेंगो का करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें कई सारी जो लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस उसको प्रोवाइड की गई है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई बड़ा एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए आपको एक बहुत सारी फाइल्स है, लाइब्रेरीज है, मतलब कंपोनेंट्स है, उसकी बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है। सो फॉर दैट रीज़न उसके लिए बेटर हमारा जेंगो रहता है। इसके लिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कई सारी लाइब्रेरी ऑफ पैकेजेस है। फिर आता है अलाउज दी प्रैग्मेटिक्स एंड द रोबस्ट डिज़ाइन। तो ये था कुछ जेंगो के फीचर्स और फंक्शनैलिटी के बारे में जो थोड़ी यूनिक थे। अब हम आते हैं फ्लास्क के ऊपर। तो फ्लास्क की जो फीचर्स और फंक्शनैलिटी है वो क्या है, तो अगेन मैंने कहा फ्लास्क भी बिल्कुल जेंगो जैसा, बस फ़र्क दोनों में इतना है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा बिल्ट इन फीचर्स है जेंगो में और फ्लास्क में उतने नहीं है, फ्लास्क में उससे थोड़े कम है। लेकिन बात ऐसी है कि फ्लास्क को सीखना काफ़ी आसान है कंपेयर टू दी जेंगो, बिकॉज जो फ्लास्क है उसमें पाइथन तो यूज़ होता ही है लेकिन बहुत बेसिक लेवल का उसमें यूज़ होता है, उसमें आपको डायरेक्टली आप इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन जो जेंगो है उसमें आपको जेंगो के पर्टिकुलर सिंटैक्सेस पढ़ने पड़ते हैं। इसके लिए कई बार जो लोग हैं स्टार्टिंग द बिगिनर लेवल पे फ्लास्क को कंसीडर करते हैं। तो पहले देखते हैं चलिए फ्लास्क के क्या क्या है हमारे फंक्शनैलिटी। तो पहला है माइक्रो फ्रेमवर्क डिज़ाइन। तो मैंने जैसा पहले ही कहा था कि जो बड़े प्रोजेक्ट है उसके लिए हम जेंगो यूज़ करते हैं, तो अगर जो छोटे प्रोजेक्ट है उसके लिए हम फ्लास्क यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफकोर्स उसमें मुझे सिंपली ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो मुझे कई सारे कंपोनेंट्स है वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक्रो फ्रेमवर्क की अगर डिज़ाइन है तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर आता है फ्लेक्सिबल राउटिंग। तो जैसे मान लीजिए आपको आपका जो URL है, जो भी क्रोम में है, ब्राउज़र में है, या आपको कोई ऐसा राउटिंग है जिसको आपको मैपिंग करना है, तो उसके लिए ये काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है फ्लास्क। वो आपको अपना जो जो राउट करके जो एक कोड आता है उसको अगर आप ये कंपोनेंट को ऐड करते हो अपने कोड में फ्लास्क के अंदर पाइथन में, तो तब आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है उसको राउटिंग करना आपके सारी जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पे जाना है उस पर्टिकुलर फाइल में। फिर आता है हमारा जिंजा टू टेम्पलेटिंग इंजन। तो बेसिकली ये जिंजा टू टेम्पलेट जो है ये बहुत ही पॉपुलर है आज के टाइम में काफ़ी, बिकॉज इसका जो यूज़ होता है वो क्या करता है कि जो पाइथन के अंदर जनरेट करता है डायनामिक HTML और जो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है उसको डायनामिकली जनरेट करता है, ताकि ये काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में भी और काफ़ी ईजी रहता है यूज़ करने के लिए। फिर आता है हमारा लास्ट जो कि है फ्लास्क के एक्सटेंशन। तो फ्लास्क में कई सारे अपने एक्सटेंशन है, जैसे कि मैं बात करूँ तो पहला आता है WTF नाम का एक्सटेंशन जो कि है WT फॉर्म्स लाइब्रेरी, जिसमें जो आपकी डिफाइन की जो आपका इंटरफेस है सिंपली जो कि बिटवीन द वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन उसको ही डिफाइन करता है पाइथन में। फिर आता है SQL एकमी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो कि डेवलपर को अलाउ करता है ताकि वो डेटाबेस के साथ वर्क कर सके विद यूजिंग द पाइथन के जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके। तो ये था कुछ फ्लास्क के एक्सटेंशन। ऐसे भी कई सारे बहुत एक्सटेंशन, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं जो यूनिक फीचर है फ्लास्क के वो क्या है। तो पहले मैंने देख लेते हैं जो कि है फास्ट डीबगिंग। मतलब जैसे मैंने कहा था कि इसमें कई सारे, इसमें भी कुछ है जो बिल्ट इन है या ऑटोमेटिकली जनरेटेड डीबगर है वो भी है इसके अंदर, तो काफ़ी आसान हो जाता है इस कोड को देखने में। उसके अंदर हमारा एक रीलोडिंग करके भी आता है जो कि हमें पूरा कोड को रीलोड करता है, देन उसको डीबग करके दिखता है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स है, देन उसको हम रिजॉल्व करके आसानी से हमारे कोड को आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है रेस्टफुल रिक्वेस्ट हैंडलिंग, जो हमारे HTTPS रिक्वेस्ट उसको हैंडल करता है। फिर आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है उसके इंटरफेस में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। फिर आता है फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी, एंड द लास्ट आता है इंटीग्रेटेड यूनिट टेस्टिंग। तो ये था कुछ यूनिक फीचर फ्लास्क की। इसके पहले हमने कई सारे यूनिक फीचर्स जेंगो के भी देखे। तो चलिए मेन जॉब हमारा है वो दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, फ्लास्क वर्सेस जेंगो का। तो देख लेते हैं क्या है दोनों के बीच का मेनली डिफरेंस। तो कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रेमवर्क में। तो जो जेंगो है वो ऑफकोर्स फुल स्टैक वेब फ्रेमवर्क में यूज़ होगा, बिकॉज मैंने जैसे पहले ही कहा था इसमें कई सारी जो लाइब्रेरीज है वो बिल्ट इन है, तो हमारे लिए कई बार आसान हो जाता है उसको क्रिएट करने में, जैसे मुझे कोई वेब एप्लीकेशन यूज़ करनी है तब। और जो फ्लास्क है उसके अंदर है WSGI फ्रेमवर्क। बेसिकली ये WSGI फ्रेमवर्क क्या है, ये एक वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है जो कि वर्क करता है एज अ फ्रेमवर्क, जो कि कॉम्बिनेशन है पैकेजेस और कंपोनेंट्स का। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो मैंने कहा था जेंगो की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फीचर पैकेट में, मतलब कि जितने भी फीचर्स उसके अंदर होते हैं वो पैकेजेस होते हैं वो पहले से ही दिए गए होते हैं। और जो कंपेयर टू फ्लास्क है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक कोड है जो किसी और का बनाया हुआ है और उसके अंदर मैं आपको बोलता हूँ कि चेंजेस करके अपना कोड बनाओ, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो जो कोड बनाया है वो उसके अपने
पर्सपेक्टिव से लॉजिक लगा है, आप अपना जो कोड बनाते हो अपना खुद का पर्सपेक्टिव होता है, तो काफ़ी बार आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जब आप बिगिनर भी होते हो। लेकिन यही चीज़ फ्लास्क है, मैंने पहले ही कहा था कि फ्लास्क के अंदर इतने सारे बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते कंपेयर टू दी जेंगो। तो क्या होता है ना कि आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उस कोड को, जैसे भी आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान रहता है फ्लास्क के अंदर। लेकिन जेंगो में क्या है, अगेन जेंगो में कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस है, पैकेजेस है, जो कि कंपोनेंट्स है, जो कि वहाँ पे पड़े हुए। तो जब आप अपने अंदर इंस्टॉल करोगे, आप जैसे ही ओपन करोगे वहाँ पे बाय डिफॉल्ट कई सारे ऑलरेडी सेटअप के साथ कोड दिए हुए होंगे, जो कि डेटाबेस सबके साथ कनेक्ट होंगे। तो आपको सिंपल इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके ही आगे बढ़ना है। इसके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में फ्लास्क के वो फुल फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ORM यूसेज। तो मैंने कहा था जेंगो जो है वो उसके पास ऑलरेडी बिल्ट इन ORM है, मतलब कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है। आपको सबको पता ही ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का यूज़ किसके लिए करते हैं, डेटाबेस को इंटरेक्ट करने के लिए पाइथन के साथ, ताकि जो एलिमिनेट कर सके SQL की क्वेरीज को, ताकि हमारी मेहनत ज़्यादा ना लगे। लेकिन जो फ्लास्क है उसके अंदर SQL एल्केमी का यूज़ होता है। ये बेसिकली क्या है हमने अभी पढ़ा, ये फ्लास्क का ही एक एक्सटेंशन है, उसका ही यूज़ किया गया है ताकि जो क्वेरीज है उसको डायरेक्टली हम रन कर सके विदाउट राइटिंग द क्वेरी इन अवर सिस्टम। फिर आता है डिज़ाइन के बारे में। तो जेंगो में लिखा हुआ है कि बैटरीज इंक्लूडेड है, और जो फ्लास्क है उसमें मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। बैटरीज इंक्लूडेड इसका मतलब ये नहीं है कि रियल लाइफ बैटरी, तो ये उस सिंटेक्स में कहा गया है। इसका कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब यही है कि जैसे बैटरीज होती है उसमें कई सारा फिजिकल वर्क होता है, उसके अंदर कई सारे बैटरीज की अपनी एक लाइक छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे ही जेंगो में ऑफकोर्स वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है, तो उसके अंदर कई सारे अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए। सेम वे हम फ्लास्क में देखते हैं। फ्लास्क में हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही मिनिमलिस्टिक होता है, मतलब कि बहुत ही छोटा होता है, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स नहीं है, तो आपको खुद से बना के यूज़ करना होगा। फिर आता है वर्किंग स्टाइल। तो वर्किंग स्टाइल उसका जो है मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब वही है कि जो बड़ा ही लार्ज हो, लाइक वेरी डिफाइंड हो, नॉट जस्ट इंटीग्रेटेड बट वाइडली यूज्ड हो, तो उसके लिए हम मोनोलिथिक वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं। बिकॉज जेंगो का हम यूज़ उसी में ही करेंगे जिसमें हमारे बड़ा फ्रेमवर्क हमको करना है, फुल स्टैक वेब फ्रेमवर्क में। वैसे ही फ्लास्क है डाइवर्सिफाइड है, उसके नाम पे से पता चलता है कि बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन है उनके कंपोनेंट्स है, मतलब पर्टिकुलर एक ही कंपोनेंट किसी एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है। फिर अब देखते हैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि एप्लीकेशन बनाए गए हैं। तो जेंगो का यूज़ करके स्पॉटिफाई बना हुआ है, आप सब जानते ही है स्पॉटिफाई बेसिकली क्या है, वो एक म्यूजिक ऐप है ऑफकोर्स। फिर इंस्टाग्राम, वो भी एक सोशल मीडिया ऐप है। दैन ड्रॉपबॉक्स है जो कि फाइल शेयरिंग के यूज़ होता है। वैसे ही डिस्कस है जिसका बेसिकली काम ही है डिस्कशन, लाइक आपको शायद पता ना हो तो बता दो, डिस्कस नाम का ये जो बेसिकली वेब एप्लीकेशन है, जो कि ऑनलाइन आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी आपको सामने रिव्यू देना हो उस पर, और उसके बेसिस पर वहाँ पे जो है कई सारी फंक्शनलिटी को यूज़ करके वो लोग आगे अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, तो उसके लिए ये भी होता है। फिर आता है फ्लास्क। तो फ्लास्क के अंदर भी जो जिन पर्टिकुलर एप्लीकेशन ने फ्लास्क का यूज़ करके बनाया हुआ है वो है लिंक्डइन में ऑफकोर्स हम हमारी जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से हम लिंक्डइन प्रोफाइल बना के जॉब्स पर अप्लाई करते हैं। फिर आता है पिंटरेस्ट जिस पे कई सारे डिज़ाइंस होते हैं, दैन रेडिट, दैन उबर एक्सेट्रा। तो ऐसे ही कई सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिसमें कई सारे कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनीज है, उन्होंने फ्लास्क और जेंगो का यूज़ किया है। तो अब सवाल आता है कि हमें किसका यूज़ करना चाहिए। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक मान लीजिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक से मल्टीपल प्रोजेक्ट है या एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप जेंगो यूज़ करिए। बिकॉज जो जेंगो है वो कि फुल स्टैक वेब फ्रेमवर्क है, उसमें कई सारे बिल्ट इन ORM है, फीचर्स है ऑलरेडी, तो उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। इन कंपेयर टू दैट फ्लास्क में अगर आपको मान लीजिए एक छोटा सा फ्रेमवर्क, एक छोटा सा काम है, उसको आपको बहुत बड़ा लेवल पे नहीं है, तो उसके लिए आप बिल्कुल फ्लास्क का यूज़ करके कर सकते हो। बिकॉज फ्लास्क कंपेरेटिवली जेंगो के मामले में ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।